इंद्रिय सिद्धि अशुद्धिक्षा तपसः, तप का फल बता रहे हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये पंच नियम है। उनमें से दो का विचार हो गया, शौच का फल क्या है और संतोष का फल क्या है। तप का फल बता है, तपसा इदम फलम किम कायेंद्र सिद्धि अशुद्धिक्षया। तप के कारण से अशुद्धि का क्षय हो जाता है। अशुद्धि क्या है? आवरण और मल, ये दोनों का क्षय होने से काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धियां प्राप्त होती है। काय सिद्धि माने अणिमा लगिमा गरिमा इत्यादि जो होता है, शरीर को छोटा से छोटा कर देना, बड़ा से बड़ा बना देना, भारी से भारी और हल्का से हल्का, ये सारी जो सिद्धियां होती हैं वो काय सिद्धि कहे जाते हैं। और इंद्रिय सिद्धि यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर का देख रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं अमेरिका में वो जो बदमाश क्या कर रहा है, या कोई आपका अपना आदमी क्या कर रहा है, भगत जगत यहाँ बैठे देख रहे हैं। कौन कहाँ गा रहा है वहां जागने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे सुन लिया, संकल्प किया, वहां क्या गाना गा रहे हैं, कौन गा रहा है, बस सब यहीं से हो गया। वो इंद्रिय सिद्धियां, ये काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यही सबसे बड़ा बेकार काम है। तप का जो फल ही सबसे खतरनाक है। ये सिद्धियों को आदमी दिखाने लगता है, लघिमा सिद्धि हल्का हो गया, हवा में उड़ रहा है, देखो योगिक फ्लायर्स, नए योगिक है, योगिक फ्लायर्स, फ्लाइंग योगीस। ये सब क्या होता है कि उसमें लोगों के प्रभाव पड़ता है, चमत्कार को नमस्कार होने लगती है, तो फिर माया में जाल फंस जाता है। ये जितने भी सिद्धियां हैं, चाहे काय सिद्धि हो चाहे इंद्र सिद्धियां हो, ये सब जो है नुकसान है, मोक्ष मार्ग में बाधक। निर्वर्त्यमानम एव तब हिनस्ति अशुद्धि आवरण बलम। जैसे आप संपाद्यमान जो तप है, निर्वर्त्यमान में संपाद्यमान जो तप है वो क्या करता है? हिनस्ति, किस चीज को नाश करता है? किसका नाश करता है? अशुद्धि, अशुद्धि का नाश करता। अशुद्धि क्या है? आवरण मलम, आवरणच मलंचित आवरण मलम, आवरण और मल दोनों को नाश करता है। तद आवरण मल अपगमात काय सिद्धि अणिमाद्या तथा इंद्रिय सिद्धि दूरा श्रवण दर्शनाद्या इति। इसलिए काय सिद्धि क्या है? अणिमादि, और इंद्रिय सिद्धि क्या है? दूर से श्रवण दर्शन इत्यादि जो होते हैं वो इंद्रिय सिद्धि कहा जाता है। और ये शुद्धि कैसे होगी? जब अशुद्धि का क्षय होता है, मैंने शुद्धि होती है, ये तो वह हुआ ना। अशुद्धि का क्षय का तात्पर्य है शुद्धि में। तो शुद्धि किसकी होगी? क्या काय की शुद्धि? असंभव। इंद्रिय शुद्धि स्वतः शुद्ध है, उन्हें क्या शुद्ध करोगे? इसे न यहाँ पर काय शुद्धि से तात्पर्य है, न इंद्रिय शुद्धि से तात्पर्य। तात्पर्य क्या है? आवरण और मल का अपगम से। ये आवरण और मल है कहाँ? ये चित्त में है और नाड़ियों में है। नाड़ियों में है मल और चित्त में है आवरण, और वासना रूपी मल चित्त में है। वैसे भौतिक रूपेण भी मल जो है नाड़ियों में होते हैं। यही सबसे वो नाड़ी शुद्धि ही इसलिए आवश्यक है। नाड़ी शुद्धि के बिना आवरण मल का क्षय नहीं हो सकता। अच्छा, तप के द्वारा आप नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं, तप के द्वारा नाड़ी शुद्धि होगी। नाड़ी जैसे शुद्ध होते जाता है वैसे वैसे आपका जो है आध्यात्मिक विकास होता है, चक्रों का जागरण होता है, चक्रों की अनुभूति होने लगती है, चक्रों का जो है सम्यक संचालन पूर्वक प्राण का सम्यक गति दे सकते हो। तो उससे क्या होगा? चित्त में आपकी एकाग्रता बनेगी। जो चित्त में एकाग्रता बनेगी, चित्तस्थ जो मल है, वासनाएं, और चित्त का आवरण बता ज्ञान अविद्या दोनों में लक्ष्य वहां तक पहुंचाने के लिए संकेत कर दिया। मूल आधार नाड़ी शुद्धि, और नाड़ी शुद्धि का दो प्रक्रिया है, एक समनु और निर्मनु प्रक्रिया। समनु प्रक्रिया क्या है? मंत्र विशिष्ट प्राणायाम, मंत्र विशिष्ट प्राणायाम, उसको समनु नाड़ी शुद्धि कहते हैं। और निर्मनु नाड़ी शुद्धि क्या है? षटकर्म, षटकर्म है ना। हाँ, नेति, धोती,
नौली, बस्ती, त्राटक, ये जो है ये षट कर्मों के द्वारा भी नाड़ी शुद्धि होता है। षट कर्म का अनुष्ठान करना एक बहुत बड़ा तप है। मंत्र सहित प्राणायाम करना एक बहुत बड़ा तप है। इस तप से यह तात्पर्य नाड़ी शुद्धि का साधन। पूर्व में भी कहा दिया था, यद्यपि तप के अंदर क्या क्या लिया था, व्रतादि सब ले लिया ना, व्रतादियों को भी दिया, वो तो अत्यंत स्थूल बात है। और यह अशुद्धि क्षय तक फल जो बता रहे हैं, इसे स्थूल तप होता व्रतादियों से लेकर के सूक्ष्म तप रूप नाड़ी शुद्धि के साथ जब आगे व्यक्ति योगी होता हो, स्थिति पहुंचता है, तो उस योगी का फल है ये कायेंद्रिय सिद्धि, काय सिद्धि। और केवल व्रतादि अनुष्ठान से होता नहीं, केवल व्रतादि अनुष्ठान रूपा तप सामान्य से होता नहीं, किंतु समनु अथवा निर्मनु प्राणायाम के द्वारा समनु प्रक्रिया प्राणायाम की है, निर्मनोपाय क्रिया की है, षट कर्मों का। इन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया को अपना करके जब तक व्यक्ति नाड़ी शुद्धि नहीं करता, तब तक जो है अशुद्धियों का क्षय नहीं होता। इसे तप स्थूल तप हो गया व्रतादि जो पूर्व में चर्चित है, सूक्ष्म तप हो गया समनु प्राणायाम अथवा निर्मनो षट कर्मात्मक क्रिया। इन्हीं के द्वारा ही आगे बढ़ने के लिए यह संकेत कर दिया अशुद्ध इच्छा शब्द के द्वारा। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से क्या फल मिलता है? वो स्वाध्याय क्या है? स्वशास्त्र अध्ययन, स्वशाखादि का अध्ययन अथवा प्रणव जपो व मंत्र आदि के जपों को लिया गया। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से जो आपके अपने इष्ट देवता है उसके साथ मिलना, बातचीत करना, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना सब हो सकता है। स्वाध्याय से सिद्धि प्राप्त होती है कि नहीं? देवा ऋषि सिद्धाश्च, यहाँ देवता से तात्पर्य केवल देवता नहीं लेना, ऋषि हो सिद्ध हो जो भी हो, वो सारी चीजों के साथ स्वाध्यायशीलस्य दर्शन गच्छन्ति, स्वाध्यायशील योगी को इन सब का दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। कार्य च से वर्तन्ते, इतना ही नहीं, इस योगी जो चाहेगा उन सब काम करा भी सकता है। वैसे स्वाध्याय करने वाले योगी के अधीन हो जाते, केवल उनका दर्शन होता है, उनसे वार्तालाप होता ही नहीं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। अस्य योगिनः सर्वे कार्ये, सभी कार्य वर्तन्ते, योगी का कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। उन्हीं की कृपा से समझो या उनके माध्यम से समझो, उनके माध्यम से भी करा लेगा या उनको इतना प्रसन्न कर दिया सोते कृपा के द्वारा सब कार्य सिद्ध कर डालेंगे। ये तुलसीदास जी का बार वर्णन था ना, इतने स्वाध्यायशील थे, रामायण पाठ करते 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 इतना स्वाध्याय में निष्ठा हो गया था उनको, तो उनकी झोंपड़ी का रखवाली करते थे भगवान राम और लक्ष्मण। ऐसे वर्णन आया है उनकी जीवनी में। वो जब शौच जाते थे गंगा पार, तब यहाँ पर जो है रखवाली करते थे। दो चोर आए हुए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो उन दोनों को दर्शन वाले तुलसीदास जी कभी नहीं दिखाई दिए थे, उन दोनों को दिखाई दिए थे, सब जगह वही खड़े हो रहे, जहां देखो वही दिख रहा है, बाण लिए दोनों खड़े हैं। तभी उन्होंने झोंपड़ी को आग लगाई, जला ऐसे काम करवा रहे हैं भगवान से, तो पता चला उन्हें। तो इस प्रकार से जो है इष्ट देवता जो है आपका कार्य स्वतः कृपा से भी सिद्ध कर सकते हैं। आप उन्हें प्रार्थना करें, उन्हें आदेश दें, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए योगी का सकल कार्य जहां वो बैठा हो वहीं सब सिद्ध होते जाता है, स्वयं ही वो लोग करते जाते हैं, वो सब सेवक बन जाते, चाहे वो ऋषि हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई। स्वाध्याय में निष्ठा रखो, सब कार्य सिद्धि हो जाती है। और ईश्वर प्रणिधान का फल क्या? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। कौन सी समाधि? संप्रज्ञात समाधि, समझना। नहीं तो यदि इसी से ही असंप्रज्ञात हो जाए, असंप्रज्ञात उसी तो धर्म में समाधि भी होने लग जाए, फिर तो आगे अंगों की जरूरत क्या? यम और नियम की बात खत्म हो गई। फिर आसन प्राणायाम सब क्यों बता रहे हो आप? आगे के अंग निरर्थक हो जाएंगे।
इसलिए आगे के अंगों का जो समन्वय करने है तो यह समाधि से क्या लेना है, संप्रज्ञा समाधि लेना है, असंप्रज्ञा तो कोई अवस्था को नहीं लेना। यदि एतेनेव समाधि सिद्धि किम अन्य रंगैर इति चेत आह अस्य संप्रज्ञा समाधि फलम इति। अस्य माने ईश्वर प्रणिधान से फलम संप्रज्ञा समाधि रेव। तो फिर इसका मतलब क्या है, तत्तस्य अंतरंगम अन्येषां बहिरंगम दृष्टादृष्ट द्वारे। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर प्रणिधान अंतरंग अंग है, अन्य सब अंग यम नियम के आपने जो 9 पढ़ा है वो बहिरंग। समाधि सिद्धि में संप्रज्ञा समाधि की परिपक्वता के लिए ईश्वर प्रणिधान प्रधान अंग, इसलिए अंतरंग साधन। हर एक कार्य के आपने देखा है अंतरंग साधन बहिरंग साधन तो होते ना। ज्ञान के बारे में चर्चा हुई तो गीता जी में बताया अंतरंग साधन अलग है, बहिरंग साधन अलग। तद्विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवा बहिरंग साधन बताया गया। श्रद्धावान लभते ज्ञान तद्व्रत संहित इंद्रिय, ये अंतरंग साधन बताया गया। तद्वत यहाँ पर भी इस संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति में ईश्वर प्रणिधान अंतरंग साधन है और बाकी सब के सब बहिरंग साधन है। तो फिर आसनादियों के बारे में क्या होगा, फिर कहते आसन आदि वो दृष्ट द्वारा और यमादि अदृष्ट द्वारा। आसन आदि उत्तरवर्ती जो 6 अंग है वो दृष्ट फल नहीं है, उसका नहीं, उनका दृष्ट फल है। दृष्ट द्वारा ही वे हमें समाधि को उपयोगी बनते। कौन? आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, ये सारी चीज। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि, ये जो चीजें हैं संप्रज्ञा समाधि का दृष्ट साधन, दृष्ट फल प्रदान करने वाले। और यम नियम क्या है? अदृष्ट। यद्यपि आसन आदि तो कहेंगे दूसरे पक्ष वाले नहीं, वो भय रूपा है। दृष्टा दृष्ट उभय रूपेण आपका समाधि उपयोगी होता है और यम नियम केवल अदृष्ट द्वारा होता है। यम और नियम दोनों केवल अदृष्ट पैदा करते हैं आपके। जो आपने सत्य बोला उसे क्या हुआ? सीधा साक्षात समाधि में उसकी उपयोगिता नहीं दिखाई देता है। लेकिन आपने सत्य कहा, उससे का पूर्व पैदा पुण्य हुआ। उस पुण्य का नतीजा हुआ कि आपके अंतःकरण विद्यमान जो मल थे, वासनाएं थे, पाप थे, क्षय होते। तो अदृष्ट द्वारा आपको समाधि उपयोगी, चाहे स्थेय है, चाहे ब्रह्मचर्य है, चाहे हिंसा है, जितने भी शौच, संतोष वगैरह, ये सब अदृष्ट द्वारा हमें समाधि उपयोगी बनते हैं। लेकिन अन्य जो योगांग है आसनादि और दृष्टादृष्ट उभय द्वारा समझना चाहिए। इसके लिए एक न्याय ना एकस्तु उभयत्व संयोग पृथक, एक न्याय जीवनी न्याय मीमांसा में एक ही दो काम कैसे कर देगा? कहते होता है अग्निहोत्रम ज्योति दधना ज्योति दधनेन्द्रिय काम से जुहियात, ये 3 मंत्र है जिस पर विचार हुआ। अग्निहोत्र होम करो, उससे पहले फल बता दिए। अग्निहोत्र में जुहियात स्वर्ग काम, स्वर्ग में फल के लिए अग्निहोत्र हवन कीजिए। अग्निहोत्र संजक हवन किसे करें हम? दधना ज्योति, दही से हवन करो। फिर वही नीचे दूसरा वाक्य आता है दधना इंद्रिय काम से जुहियात, अभिवाद हो गया। दही से हवन करोगे तो इंद्रिय रूपी फल मिलेगा, इंद्रिय पुष्टि रूपा फल। और उधर दही को किसने बताया? अग्निहोत्र का साधन होता हुआ स्वर्ग का फल। अब एक एक 2 फल बताया कि नहीं? आपने अग्निहोत्र याग में दही का प्रयोग करने से उस दही का प्रयोग करने का फल उधर स्वर्ग तो देगा ही और साथ साथ इंद्र पुष्टि भी बता दिया। आप पूर्व पक्ष तो कहेगा अरे महाराज इंद्र पुष्टि तो सीधी सी बात है, वो खाएगा तब नहीं इंद्र पुष्ट होगा। दृष्ट फल है, अदृष्ट नहीं। अदृष्ट स्वर्ग है, दृष्ट खाने के द्वारा इंद्र पुष्टि है। पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहता है नहीं, एकस्य तो भयत्वे संयोग पृथक्त्वम न्याय। संयोग पृथक्त्व न्याय भी सीधे शब्दों से कहा जाता है। एकस्य दधना, एक दही नाम की जो साधन था वह उभयत्व माने कृतवर्थता भी है, पुरुषार्थता। कृतवर्थता अग्निहोत्र का अंगत्व न अग्निहोत्र रूपी यज्ञ के स्वरूप का संपादन करने में एक सहयोगी साधन हो गया, उसको कृतवर्थता कहते हैं। और पुरुषार्थ का भी साधन हो गया, इंद्रिय काम रूपी पुरुषार्थ विशेष के लिए फल प्रदायक भी हो गया।
जैसे कई बार होता है जुकाम दूर हो जाती है, ऐसे ऐसे लोग गुग्गुल ला लेते हैं या उस क्या बोलते हैं धूप जलाते हैं। धूप जलाने से सारा खांसी जुकाम क्लियर हो जाता है, दृष्टिफल मिल रहा है। और उधर पूजा का अंग भी हो गया, पूजा पे है ना, पूजा के लिए धूप जला के जुकाम दूर करने किया था आपने तो पूजा के लिए चलाया, लेकिन पंडित का जुकाम दूर हो गया। लाभे लाभ। तो कृत्वर्थ भी है, पुरुषार्थ भी है। एकस्तु भयत्व संयोग पृथक न्याय है। वहां संयोग का तात्पर्य वहां उभय बोधक विधि वाक्य। संयोग का तात्पर्य उभय बोधक विधि वाक्यों के वजह से पृथकतम भिन्न फल मानी जाएगी। इसको वेदांत में कई बार लगाते हैं। ये संयोग पृथक न्याय दर्शन में भी जगह जगह प्रयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय में से है संयोग पृथक न्याय। अच्छा देखिए भाष्यकार क्या बोलते हैं। ईश्वरार्पित सर्वभावस्य समाधि सिद्धि यथा सर्वम ईप्सितम अविदितम जानाति देशांतरे देहांतरे कालांतरे तत्वस्य प्रज्ञा यथाभूतम प्रजानाति। ईश्वर में सर्वभाव से सर्व कर्मों को अर्पित करने वाला योगी को समाधि सिद्धि होती है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, सभी जो अभीप्सित सर्वम ईप्सितम जो कुछ उसके द्वारा अभिष्ट विषय है उनको वो देहांतर का विषय हो, चाहे देशांतर का विषय हो, चाहे कालांतर का विषय हो, उन सब में उसको सम्यक विषयों को उस योगी के प्रति प्राप्त हो जाता है। वह योगी उनको यथार्थ रूप से जान लेता है। अवितथम विशेषण देखिए, सर्वम अभिष्टम अवितथम जाना। देशांतरी हो, देहांतरी हो, कालांतरीय वस्तु भी क्यों न हो, उन सकल वस्तुओं को अवितथ माने अमिथ्या माने यथार्थ रूपेण अपने अभिष्ट पदार्थों को जानने की क्षमता उस संप्रज्ञात सिद्धि को प्राप्त किया हुआ योगी के पास होता है। उसे क्या लाभ है जी, तत्वस्य प्रज्ञा, अतः उसकी जो प्रज्ञा है, उस योगी की जो प्रज्ञा है वो यथाभूतम प्रजानाति, यथाभूत विषयों को जान लेता है। उसी हिसाब से वो सतर्क होता है। दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। यहाँ तो सब अच्छी दृष्टिकोण से बोल देते हैं, लेकिन उस हर चीज का नेगेटिव विपरीत भी है। ये जान लिया आप कल क्या करने वाले हैं, कल आपको क्या लाभ होने वाला है, उसको पहले जान लिया तो क्या करेगा, ये दुष्टता करना चाहे उसमें आग डालेगा, होने नहीं देगा, अपना लाभ उठाने के पहले पहुंच जाएगा। जैसे तक्षशिला ने किया, तक्षशिला जो है राजा ने किया ना कर्ण के खिलाफ। कर्ण जो है रोज सवेरे 5 बजे चंडी स्थान जाते थे, वहां जो है तेल की कढ़ाई में से सोना निकालते थे, और कर्ण चौरा एक जगह था, उसके ऊपर खड़े होकर के दान देते। विक्रमशील को बड़ा आग लगी, तक्षशिला का राजा विक्रमशील को। उसने देखा कर्ण के नाम ही नाम दुनिया में सब लोग वहां भागते हैं, हमारे यहाँ राज्य का सब ब्राह्मण भी चले गए वहां दान पुण्य लेने के चक्कर में, तो कैसे उसको विफल किया जाए। उसे सारा टाइमिंग स्टोन सब पता लगा लिया, पता लगा करके वो 5 बजे सवेरे जाते 4 बजे चला गया, और कर्ण का जैसे वेशभूषा बना करके सारे पहरेदार उसको जो है कर्ण आगे मान करके कैसे आगे जल्दी, पता नहीं आ गए क्या कर, राजा से थोड़ा पूछा जा क्यों आए आप जल्दी वापस जाओ, ये तो नहीं कहेंगे ना। तो पहरेदार क्या करते, वो सोचे कर्ण ही आया है, छोड़, वो उठा करके चला गया। उसके बाद असली कर्ण आया। अब अभी क्या तो पहरेदार देख रहे क्या हो गए, दोबारा क्यों आ रहे, शायद ज्यादा माल बांटना चाहते होंगे, और क्या सोचेंगे, पॉजिटिव तो सोचना है ना, नेगेटिव तो सोचते हैं नहीं। उन्हें क्या मालूम वो असली नकली था, ये असली है, कारण है। उन्हें जरा छोड़ दिए, वहां गया तो कहा वहां तो कुछ मिलना तो कहा था, तो जल के मर जाता। लेकिन देवी की कृपा हुई, जैसे कड़े पर एक पैर रखा, कड़ाई फलट गया। ये क्या हो गया चमत्कार। और ऐसी आग, तेल तो जाएगा ना नीचे पलटने से, आग बहुत तेज लग गई, हाकार में सब इधर उधर भीतर भाग गई। फिर कर्ण जो है देखता क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, समझ में नहीं आया। नीचे लोगों के पास गया, भाई क्यों लोग आज पलट गया, कहीं सब ठीक ठाक तो था। नीचे जाके देखता 2 आंख दिखे, जहाँ आग लगाते थे ना वहाँ 2 आंख था, वही देवी के आंख।
56 पीठों में से एक पीठ चंडी पीठ मुंगेर शहर में है ये। मुंगेर बिहार में चंडी स्थान, वहां 2 आंख के माँ के 2 आंख वहां गिरा था। उसी के ऊपर वो कढ़ाई पर रखते थे, नीचे आग लगाते थे और उनका कर्मचारियों को पता नहीं था ये शक्ति पीठ है। उसी शक्ति की कृपा से उसको सोना बनती थी, वही शक्ति ने उसकी रक्षा की। फिर आकाशवाणी हुई, मैं इस रूप में हूँ, मेरी तुम नित्य पूजा करोगे तो भी तुमको वही फल मिलेगा। फिर बिना तेल की कढ़ाई का सोने मिलने लग गया उसको। तो इसे पहले से जानकारी मिलने से यदि कोई भी वस्तु का आदमी का बुद्धि पहला शैतानी का काम सोचता है, मालूम हो जाए तो आग लगा दो। हम देख रहे हैं, एक छोटा सा जमीन खरीदने जाओ, वो पता लगे दूसरे को उसमें आग लगा देता है, जिनको न मिले ये न बसे यहाँ पे न जा। ऐसे ऐसी दुनिया में लोग हाँ, साधु का वैसे भी रहते हैं, बहुत भयंकर। यहाँ रहने से उन्हें संतुष्टि नहीं, जा रहे हैं तो वहां भी नहीं जाने दे रहा है। क्या दुनिया है, विचित्र। यही रहना चाहते हैं। नहीं यहाँ रहने भी नहीं चाहते, वो बड़े विचित्र है। मैंने उनका लक्ष्य है ना कि जाए तो हमेशा के ऊपर ही चला जाए ये वो चाहते हैं, असली बात है। हाँ, ऊपर नहीं सीधे ऊपर। ऐसे दुष्ट भी है। तो इसलिए ये योगियों को पहले से कोई बात जानकारी हो जाए ना, वो अच्छा भी है बुरा। हाँ, जोगी है तो खतरा है, योगी है तो ठीक है। योगी है तो फंसेगा नहीं ना, वो जोगी लोग फंस जाते हैं। तो इससे क्या होता है, तो नीचे कह रहे, देखिए पूर्व पुराण का एक श्लोक दे रहे हैं इसलिए। ब्रह्मचर्य अहिंसा च क्षमा शौचम तपोदमः संतोष सत्यमास्तिक्यम व्रतांगानि विशेषतः एकेनाप्यतहीनेन व्रतम मस्य तु लुप्यते। ब्रह्मचर्य व अहिंसा, क्षमा, शौच, तप, दम, संतोष, सत्य, आस्तिक, ये सब आपके यम और नियम व्रत के अंग हैं। इन अंगों में से एक से भी हीन यदि हो जाता है तो उसका व्रत का लोप हो जाता है, उस पूर्वोक्त कथित जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। ये जैसे मैं ब्रह्मचर्य पक्का रोगा, सो झूठ बोलते रहूंगा, उससे कोई सिद्धि नहीं मिलने वाला है। न लक्ष्य प्राप्ति होगा, न सिद्धियां, न माया मिली, न राम वाली बात हो जाए। जब पालन करना है तो 10 अंगों को पालन करना है, नहीं तो जैसे वैसे ही रह जाओ, वो ज्यादा ठीक है। नहीं, इसलिए कहते हैं कि ये पूर्व पुराण का श्लोक जानबूझकर दिखाया। ये न सोचे मैं एकाध अंग को अनुष्ठान करते रहूंगा, बाकी अंगों को महत्व नहीं दूंगा, ऐसे करोगे तो उसका कोई फल नहीं होगा। इस प्रकार से दशांग रूपा 10 अवयवों से संपन्न 2 अंग यम और नियम पर विचार पूरा हो जाता है। अब आते उसके अगला अंग है आसन। स्थिर सुगम आसनम। स्थिर सुगम आसनम, आसन क्या चीज है, जो स्थिर रहे और सुख भी दे, कंपन से रहित, सुख से युक्त जो शारीरिक स्थिति है उस स्थिति का नाम आसन। ये नहीं भी आप टेढ़ा मेढ़ा हो रहे हैं, क्रिया हो करते रहते, वो नहीं आसन। वो व्यायाम है, आसन थोड़े। आसन वो है जो स्थिरत्व, एक स्थिति में आप पहुंच गए और वहीं स्थिर रही जितनी देर रह सके, फिर उसे निकला तो उसकी विपरीत स्थिति में जाइए, उसे जितनी देर रह सके रहिए। अर्थात जितनी देर इसमें रहे उसके विपरीत से उतनी ही देर रहनी चाहिए, तभी आसन का असली लाभ होता है। लोग ये नहीं करते, करामत दिखाना नहीं दुनिया को, ऐसे टेढ़े मेढ़े, मैं जब इतना आसन कर लेता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ, उन्हें पता नहीं आगे क्या होने वाला। वो योग से रोग होगा, योग से रोग होगा। रोग का निवारण करने के लिए लोग योग का प्रयोग करते हैं, लेकिन योग से भी रोग जब पैदा हो जाता है तो उसका निवारण कोई तरीके से नहीं कर सकते। सब दवा दर विफल, कि योग के आसन से केवल शरीर मात्र से संबद्ध नहीं होते, इनका संबंध चक्रों से, सूक्ष्म शरीर से।
और वो बिगड़ गया कहीं असंतुलन, उसमें असंतुलन आ गया, फिर तो सदा के लिए असंतुलित हो जाओ। इसे नियम है, शीर्षासन किया आपने, उसके विपरीत आसन ताड़ासन कीजिए। आपने चक्रासन किया है, फिर धनुरासन किया, विपरीत आसनों। और जितने समय को किया है, कोशिश है उसके बराबर समय दूसरे को करनी चाहिए, ताकि एक प्रकार है ना, जो खून का, शक्ति का, प्राण का संचलन जो हो रखा है, ठीक उसको विपरीत प्रकार से संचलन होगा, तब भी उसका संतुलन बने। इस चीज पर लोग न योग सिखाने वाले ध्यान देते हैं, न करने वाले ध्यान देते हैं, न पुस्तकों में लिखा जाता है। इसलिए योग भी विफल हो रहा है। इसलिए स्थिर सुखम और प्रमुख कितने हैं वो किनारे, तद यथा, नामों को बता रहे, इसकी व्याख्या कुछ नहीं। पद्मासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंगम, क्रौंच निषदनम, हस्ति निषदनम, उष्ट्र निषदनम, समसंस्थानम, स्थिर सुखम यथा सुखं च इत्येवं आदीति। पद्मासन है सबसे पहले, तो आप जानते कमल के समान जीवन को बनाने वाला आसन का नाम पद्मासन है। कमल कैसा होता है? पद्म पत्र में वाम बसा, जिस प्रकार से कीचड़ में रहता हुआ जल में रहता हुआ जल से असंबद्ध है, उसे संसार में रहता हुआ, संसार भी कीचड़ में रह रहे हैं और संसार का सुख दुख रूपी लहरों के बीच में रहता हुआ जीवन पद्म के समान कर हो जाए, ये तदर्थ जो आसन उसका नाम पद्मासन। कैसे लगाते वो तरीका मुख्य नहीं है, उसका लक्ष्य को जानना मुख्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए पद्मासन का अभ्यास करना वो महत्व है कि नहीं। उसमें भी संतुलित करने के लिए एक बार एक तरफ से दूसरी बार दूसरी तरफ से पद्मासन करना पड़ता है। अर्थात पहले दाया पैर को ऊपर रख लिया जांघ के ऊपर, तो बाएं उसके ऊपर आ जाएगी, फिर इसके दूसरे बार में बाया को पहले रखो, दाया को उसके ऊपर रखाओ, समय पूर्वक इसका संतुलन करने वाला ऐसे पद्मासन से उसका लक्ष्य भूत है जो संसार से असंबद्धता रूपी चित्त की क्षमता को प्राप्त कर सकता है। वीरासनम, बहुतों का ब्रह्मचर्य की समस्या होती है ना, उसके लिए वीरासन सर्वश्रेष्ठ आसन। अर्ध पद्मासन जैसा लगता है ये देखने में, लगभग अर्ध पद्मासन के समान है, यानी अर्ध पद्मासन में भी दो प्रक्रिया इसकी की जाती है, एक तो बैठे हुए से, दूसरा खड़े हुए। दो प्रकार से अर्ध पद्मासन करना पड़ता है, खड़े हुए के विपरीत बैठे हुए करना है। दोनों को करने पर ही पूर्ण वीरासन होता है। उसके द्वारा अपना वीर्य जो मजबूत होता है और उससे ब्रह्मचर्य पक्का रहेगा। ब्रह्मचर्य जितना पक्का होता है उतना ही व्यक्ति की इंद्रियों में विद्यमान दुर्बलता, मन की दुर्बलता, शरीर की दुर्बलता दूर हो जाती है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब तक यह दुर्बल रहेगा तब तक कोई साधना नहीं हो सकती है। इसकी प्रबलता के लिए ही वीरासन का नित्य अभ्यास होना चाहिए। भद्रासन, भद्रासन दोनों पैरों को सामने रख दिया जाता है, तलवों के सामने लाओ और उसके साथ में जो वृषण के सामने में दोनों तलवों को सटा कर दिया। इस भद्रासन का अर्थ है कल्याणासन, भद्रम कल्याणम। और कल्याण का मतलब क्या? मोक्ष प्रदायक आसन। इस आसन निरंतर बैठ करके लोग ध्यान वगैरह करते हैं, इसीलिए। लेकिन जब इसको करेंगे इसको विपरीत वज्रासन करना पड़ता है। भद्रासन पैरों को सामने सटाना है और वज्रासन पैरों को पीछे सटाना है, ठीक विपरीत। इस संतुलन को करते रहेंगे। भद्रासन के साथ वज्रासन का संतुलन करके अभ्यास करने वाले को अपना कल्याणमय जो स्थिति है वह प्राप्त हो सकता है। स्वस्तिकासन, स्वस्तिक का अर्थ है श्वास जो है कल्याण, ये भी वही है लेकिन स्वरूप अलग। स्वस्तिक का स्वरूप है और अत्यंत सुखासन के जैसा ही है, लेकिन दोनों घुटनों का नीचे पैराते हैं। तलवा है, एक घुटने के ऊपर रहेगा तो दूसरे घुटने का नीचे होता है स्वस्तिक आसन। इस आसन से क्या होता है? इससे भी लक्ष्य तो फल तो वही है, कल्याण की प्राप्ति। ये इसलिए बताया गया दो विपरीत वस्तु जो अलग अलग क्यों बता रहे साधन एक ही चीज के लिए। कारण यह है जिसके घुटना मुड़ता नहीं पूरे तो क्या करे, वो भद्रासन नहीं कर सकता। किसी का जो है जांघ का प्रदेश स्थूल है
या किसी का कटिप प्रदेश एकदम कड़क है, वो वज्रासन नहीं कर पाएगा, उनके लिए स्वस्तिकासन। दंडासनम, दोनों पैर सीधे सामने दंड के समान, हथेलियों के ऊपर उठ के बैठना, उठ के स्थिर रहना, हथेलियों पर उठ जाना, इसको होते दंडासन। ये दंडासन का भी फल वीरासन के फल के समान है, ब्रह्मचर्य का पुष्टिकरण। सोपाश्रयम, सोपाश्रयम तो योग पट्टक से होता है, जिनको किसी भी अन्य आसन में बैठने की क्षमता ही नहीं है, चौगान का इस्तेमाल करना, उसको होते चौगान। एक कपड़े का टुकड़ा होता है, उसको घुमा करके पीठ से लेकर के पैर के सामने रखा जाता है। आपने देखा होगा अयप्पा, अयप्पा का फोटो देखा है? दक्षिण भारत में एक अयप्पा मंदिर है, एक भगवान होते हैं विशेष, वो देवता विशेष, तो वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो हाथ यूं रखते हैं, सीधा होता है, वो पीठ के लिए कपड़ा सपोर्ट देता है, उसको यहाँ से यूं बंधा हुआ है, उसको होते चौगान बोलते योगी की भाषा, चौगान। हाँ, तो योग पट्टक भी कहा जाता है संस्कृत भाषा में। उसको इस्तेमाल करके बैठ करके जो निरंतर ध्यान आदि करने का शासन का नाम सोपाश्रयम। ये तो अपने आवश्यकता के आधार पर है, कोई निर्णय नहीं इन चीजों का। आसनों को समयानुसार बांध के करने वाला अवश्य नुकसान पाएगा। आप ये मत सोचिए कोई कर रहा है ये शीर्षासन 1 घंटा तो मैं 1.5 घंटा कर दूंगा, वो सीधा पहुंच जाएगा जल्दी पागल खाने में। हाँ, ऐसी देखा है कई करते उल्टा उल्टा। हर शरीर का हिसाब किताब अलग है, आपके अपने शरीर की बनावटी अलग है, अपने शरीर की बनावटी अलग है। हम जितना कर सकते उतना आप नहीं कर सकते, आप जितना करेंगे वो हम नहीं कर सकते। जैसे खाने पीने में होता है वैसे इसमें आप 10 रोटी खाएंगे, मैं सोचूं आपसे आगे मैं भी मोटा तगड़ा बने, मेरे को 12 रोटी मैं खाऊंगा तो 4 दिन के बाद अस्पताल पहुंच जाऊंगा, हजम ही नहीं होगा ना, वो ठूसने से थोड़ा काम हो गया। हजम भी तो होनी चाहिए, वो किसको कितना हजम करने की क्षमता है, उसी प्रकार यहाँ पर किसकी शरीर में कितनी आवश्यकता है किस आसन का, वो तो अपने ही अभ्यास से धीरे धीरे पता लगता है। इसे शुरू में सतर्क करने का अभ्यास ज्यादा मत करो, थोड़े थोड़े करो, और फिर देखो कौन सी आसन में आपका मन की स्थिति कैसी थी, शरीर का किस कैसे था, कंपन आया कि नहीं आया, स्थिरता भंग हुआ कि नहीं हुआ, अनायास सुखपूर्वक थे या नहीं थे। यथा सुगम इसलिए अंत में कहे ना, स्थिर सुगम यथा सुखम, इसलिए अंत में कहेंगे भाषा, स्थिरत्वपूर्वक सुख ही नहीं और यथा सुखम चाहिए। जितनी समय में आप सुखपूर्वक कंपन रहित बैठ सके हो, वो अपने लिए आप टाइम निश्चय कर लेना। देखा देखी ये सब विद्याएं नहीं चलती, देखा देखी करने वाले को नुकसान नहीं होता। अब वो अयंगार महाराज है, वो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते ही, बड़ा विचित्र इस उम्र में, बुढ़ापे में 70-80 उम्र में बड़े विचित्र विचित्र हो जाता है। वो शरीर है ये क्या है समझ में नहीं आता, ऐसा लचीला बना दिया है उन्होंने, रबड़ जैसे घूम जाता है। बुढ़े अभी उनकी जाया हुआ सीढ़ी को नया नया को देखो कैसे ऐसे से विचित्र बना दिया इस उम्र में भी, कहीं भी हड्डी में कड़कपन नहीं, लचीला है। अब उनका देखा देखा करोगे तो तुम पहुंच जाओगे जल्दी, जोली ग्रांट में हड्डी टूटेगी कहीं ना कहीं, है ना। पद्मासन जल्दी इसने खींचा था, पैर जोर से पहुंच गया था, 6 महीना परेशान था, तो हो जाएगा। ऐसे भी योगी राज है। इसीलिए आपने जितनी बसा है, जितना है, समझो अपना शरीर को, हिसाब से करो। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही नहीं टिका, गड़बड़ा गया, फिर क्या आ गया और साधना करोगे। इसे इन चीजों का नियमावली नहीं होती। साधना में किसको कितना करना है कोई नियम नहीं। एक नया महाराज हमको कितनी पुरुषार्थ करनी चाहिए गायत्री का, मैंने कहा जितना तेरा जन्म बीता उतना कर लेना, हर एक जन्म में जितने पाप के क्या मालूम मेरे को है। इसको ठिकाना है, किसको 3 पे ज्ञान हो गया, किसको 8 में नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते। इसे तब तक करो जब तक आपका लक्ष्य की प्राप्ति। कोई भी चीज, चाहे जप है, चाहे ध्यान है, चाहे जो भी चीज होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। इस समय सीमा, क्रिया की तरीका में सीमा, गति में सीमा नहीं की जा सकती। हम प्राणायाम कर रहे हैं, जितना वेग से उतनी वेग से आप करोगे तो मुश्किल पड़ेगा।
कहीं हार्ट अटैक हो जाए, हम जिम्मेदार थोड़े, ऐसा नहीं होता। एक बार ऐसे धनबाद में हम लोग थे, वहाँ योग शिक्षा दे रहे थे कोयला कोल माइंस वालों को, उनके एक विद्यालय वहाँ कोल माइंस स्टडी सेंटर, वहाँ पर। और लड़कों ने कहा साहब मुझे आप तो हम लोग बताते, आप बना करके दिखाओ। हमने कहा ठीक है, लेकिन नकल नहीं करना, पहले बता रहा हूँ। तो करके दिखाया, दिखाने के बाद तो बहुत गजब करते हैं, हम भी करेंगे। और हमें बताया नहीं, वो कमरे में जब गया वहाँ खूब जोर लगाई, जोर लगाया तो यहाँ के एक नस उसका फट गया, बेहोश हो गया और ले गया अस्पताल। अस्पताल के भागे। आप धनबाद में तो इतना उत्कृष्ट अस्पताल नहीं, उन्होंने कहा टेम्पोररी एडमिट करके भेज दिया, आसनसोल जाओ। आसनसोल में यहाँ नहीं होगा, वहां से कलकत्ता जाओ। बस जिंदा लौट गया बस। फिर बाद में से बहुत पूछा तो उसने बोला कि वो हमने किया था। हमने कहा ये हुआ ना। फिर हमको बुलाया, स्वामी जैसे इसने कर दिया, क्या करिए इसको। हमने कोई बात, जो हो गया सो हो गया, आगे सतर्क रहो, और जैसे बताऊंगा तुम्हारे लिए जितनी बता रहा हूं उतनी तुम करो, हमारे जैसे करने की कोशिश मत। वैसे हम करके दिखाते नहीं ज्यादा लोग वैसे कर देते हो। लोगों के अंदर एक गलत आदत है, दूसरा कर उसके जैसे मैं भी करूं, ऐसा नहीं होता योग में। योग के किसी भी साधना में दूसरे का नकल किसी भी साधना में नहीं करनी चाहिए, तो विफलता निश्चित है उस व्यक्ति को। इसलिए यहाँ पर कहते हैं और कौन सी आसन? पर्यंक आसन। पर्यंक माने शव, पलंग, शवासन। शवासन के मुर्दे से लेट जाना, दोनों हाथ अगले बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर, थोड़ा पैरों को फैला के दूर रखो, हाथों को भी शरीर को स्पर्श नहीं करना, ऐसे थोड़ी दूरी दूरी रखता हुआ जो लेटने का नाम शवासन। शवासन से क्या होता है? शववत मन की चित्त की स्थिरता प्राप्त होती है। शव में चहले पहले क्या स्थिर, तद चित्त की स्थिरता के लिए शवासन का अभ्यास किया जाता है। और स्थिरता तब भी नहीं प्राप्त होती तो क्या करना, अगला सूत्र में बताएंगे। स्थिरता पाने के लिए क्रौंच निषेधनम, हस्त निषेधनम, मुष्ट निषेधनम, ऐसा अनेक ऐसे आसन मिलेंगे आपको। इस तरह से जो 2-3 संकेत किया, 84 लाख आसन इसे सिद्ध हो गए। कितनी आसन है? 84 लाख। जितनी योनियां है, कितनी योनि है संसार में? 84 लाख योनियां है। हर योनि का अपना जो पूर्ण विश्राम स्थिति है, पूर्ण विश्राम प्राप्त जिस स्थिति में प्राप्त करता है, हर पशु अपने अपने ढंग से लेटता है। गाय देखो कैसे लेटा हुआ है, कुत्ता देखो कैसे सोता है, हर का अपना अपना विश्राम तरीका अलग अलग है। सुस्थिरता, चित्त में शांति, सुख, प्रेम भाव से विश्राम को प्राप्त किया। हर योनि की स्थिति अलग अलग है। कोई खड़े खड़े सोते, घोड़े है ना, खड़े खड़े ही सोते हैं वो, है नहीं बैठे सोएंगे वो नहीं, कभी नहीं, खड़े खड़े ही सोते हैं। यही तो विशेषता है। इसलिए हम कहते हैं जो मनुष्य खड़े खड़े सोता है उसका तो एक घोड़ा था पिछले जन्म में। संस्कार है ना, अत्यंत पूर्ववर्ती का संस्कार ज्यादा होता है, और सभी के अंदर एक के संस्कार तो मजबूत है ही है। बंदर के संस्कार किसके पास नहीं है? तो कहने का मतलब हर योनि का अपने जो विश्राम स्थान है ना, उसी को एक आसन के रूप में आप उसी आकार में अपने शरीर को स्थिर करना, वो एक आसन होता है। जैसे हस्त निषेधनम, क्रौंच निषेधनम, पुष्प निषेधनम इत्यादि इत्यादि बहुत हो गए। समसंस्थानम कह दिया। समसंस्थान कहा जाता है इसमें जहां पार्श्व और अग्रभाग का आंकुंचन करते हुए परस्पर संपीड़न पूर्वक उपवेशन कर देने का नाम। वज्रासन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा इसके अंतर ये होता है, वज्रासन में आप सीधे दोनों एड़ी पर अपने नितंबों को स्थापित करते हैं, या एड़ी पर नहीं करता हुआ फैला दो एड़ी, उसके बीच ऊपर नितंब को स्थिर कर देना, उसको कहते हैं समसंस्थानासन। स्थिर सुखम वह क्या कर रहे हैं? स्थिर सुखम ने यथा सुकंच इत्यमादि, इस प्रकार से अनेक आसन होते हैं। उनसे प्रमुख इन्होंने करीब 8-10 गिनाए हैं, और अन्य शास्त्रों में केवल 5 ही माना गया। जैसे हठयोग प्रदीपिका में केवल 5 आसन को महत्व देते हैं: पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, वीरासन और भद्रासन। केवल 5 आसन हठयोग प्रदीपिका में विशेष ध्यान दिया गया है। आश्रित अनेनिधि आसनम तच्छ द्विविध, 2 प्रकार के माने गए, बाह्यम, दूसरा शारीरंच। बाह्य क्या है?
चैलाजिन कुशोत्तरम आसनम। चैल अजिन कुछ इनको आसन बोलते हैं ना, जो बैठे कपड़ा है लगाया, इसको आसन नहीं बोलते। और इसके बिना चलते भी नहीं ना बहुत सारे, तो जिनको एक पद विशेष बिठा दी जाती है वो बिना आसन कर जाते नहीं, वो एक आसन ले जाने वाले साथ में जरूरत पड़ता है ना, आसनधारी। तो वो आसन भी एक आसन है ना, वो भी एक आसन है। इसे चैलाजिन कुशोत्तरम वर्णन भी किया। चैल अजिन कुश उत्तरोत्तर रखनी चाहिए। ये गीता जी भी जो कथन किया वो बाह्य आसन है। और एक शरीर आसन है, जो यहाँ पर शरीर को स्थिरता में स्थापित करने का, जो विशेष स्थिति में जो स्थापित करने का होता है, इन्हीं आसनों का यहाँ सूत्र है। ये जो सूत्र है वो बाह्य आसन का नहीं है। चैल अजिन कुश, पहले कुशा, कुशा के ऊपर अजिन, अजिन के ऊपर चैल। अजिन में भी कौन से पशु का, वो अलग अलग बात है। राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों प्रकार के अलग अलग होते हैं। और वह भी लेकिन मारा हुआ नहीं होनी चाहिए, स्वतः रोग आदि रहित होकर के विशुद्ध स्वस्थ अवस्था में आयु की पूर्ति के कारण से मरा हुआ पशु का चमड़ा होनी चाहिए। मार के जो लाया जाता है वो नहीं। रोगग्रस्त होकर अत्यंत चंचल मन अवस्था में जो मरा हुआ पशु का भी चर्म सर बैठने पर आपका भी मन विचलित हो जाएगा। इसलिए चरम लाने से पहले सोचना पड़ता है कौन सी चरम लाए, है ना। चैल अजिन कुश, इसीलिए उसके ऊपर भी सीधे किसी भी चरम पर नहीं बैठना चाहिए। चैल ऊपर से कपड़ा भी डालना चाहिए। ये प्रक्रिया बाह्य आसनों की बात है। और शारीरिक आसन की बात ये कर रहे हैं। इसलिए आसन दो प्रकार का हुआ, एक बाह्य और दूसरा शारीरिक।